Today I will tell you about selection. In Hindi we are saying selection as chayan prakriya. Selection process leads to employment of the person having the ability and qualification to perform the jobs which have fallen vacant in an organization. The basic purpose of selection process is in choosing right type of candidate on various position in the organization. So what is selection process? This is the picking or choosing the right candidates who is most suitable for a vacant job position in an organization. In other words, if I will say, selection can also be explained as the process of interviewing the candidates and evaluating their qualities which are required for a specific job and then choosing the suitable candidates for the position. So selection process means इन इफ़ आई विल से इन हिंदी लैंग्वेज ये क्या है कि अगर किसी संस्था में कुछ वैकेंट पोस्ट हैं और उनको ऑर्गेनाइजेशन को फुलफ़िल करना है तो उसके लिए जो मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट है जिसमें सारी एबिलिटीज़ हो उस पोस्ट के लिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए और उसी से संबंधित उसके पास क्वालिफ़िकेशन भी है और हर तरह से अगर वो कैंडिडेट जो मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट है उस पोस्ट के लिए उसको चयन करना ही सिलेक्शन प्रोसेस कहलाता है. Now next is the advantages of selection. So as we know, for any organization human resources plays a very important role, and that human resources we are for selecting the human resources, good human resources, the selection process plays a very important role. So if the selection criteria which is followed by the organization is very good, in that case this quality candidate organization will get, and in that case the productivity of that organization will increase. So there are certain advantages are there of selection process. First, it is cost effective and reduces a lot of time and effort. Second, it helps avoid any biasing while recruiting the right candidate. Third, it helps eliminate the candidates who are lacking in knowledge, ability and proficiency. Fourth, it provides a guidelines to evaluate the candidate further through strict verification and reference checking. And fifth, it helps in comparing the different candidates in terms of their capabilities, knowledge, skills, experience, work attitude. तो एडवांटेजेस क्या हैं सिलेक्शन के? अगर सपोज दैट ए गुड सिलेक्शन प्रोसेस इज फॉलोड फॉर द सेलेक्टिंग द बेस्ट कैंडिडेट्स फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ ए वेकेंट पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, इट इज़ ए कॉस्ट इफेक्टिव एंड इट रिड्यूस द टाइम एंड एनर्जी. सेकेंड है कि जो बायस हो रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं वाइल रिक्रूटिंग द राइट कैंडिडेट, वो क्या होंगी, वो अवॉइड की जा सकती हैं. वाई? बिकॉज देयर आर द प्रॉपर क्राइटेरिया इज देयर फॉर सिलेक्शन, देयर विल बी सर्टन स्टेजेस विल बी देयर. सो इस तरह की जो त्रुटियां हैं जब हम रिक्रूट करते हैं या भर्ती करते हैं लोगों को किसी भी उसके लिए जॉब के लिए, तो इस तरह की त्रुटियों को अवॉइड किया जा सकता है थ्रू सिलेक्शन प्रोसेस. थर्ड है आपका, इट हेल्प्स एलिमिनेट द कैंडिडेट्स हु आर लैकिंग इन नॉलेज. तो इफ सपोज दैट एनी कैंडिडेट इज देयर एंड दे आर नॉट हैविंग दिस नॉलेज विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर पर्टिकुलर पोस्ट और उसकी एबिलिटीज़ नहीं है या उसमें स्किल्स की कमी है, इन दैट केस उस तरह के कैंडिडेट्स को एलिमिनेट करने में यह हेल्प करता है. इट प्रोवाइड्स ए गाइडलाइंस टू इवैल्यूएट द कैंडिडेट्स फर्दर थ्रू स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन एंड रेफरेंस चेकिंग. तो यहाँ पे क्या है, इसमें एक स्टेप होता है रेफरेंस चेकिंग का. मीन्स
आफ्टर बिफोर सेलेक्टिंग द कैंडिडेट एक प्रक्रिया है रेफरेंस चेकिंग की। जो भी उसने रेफरेंस दिया है, जिस स्कूल से उसने पढ़ाई की है या जहाँ से उसने ट्रेनिंग ली है या इसके पहले का जिसका अनुभव है, तो उनसे भी वो किया जाता है, कांटेक्ट करके स्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन किया जाता है उस कैंडिडेट के प्रति, ताकि उसके बिहेवियर के बारे में और उसकी जो कार्यशैली है उसके बारे में पता किया जा सके। फिर है आपका इट हेल्प्स इन कंपेयरिंग द डिफरेंट कैंडिडेट्स इन टर्म्स ऑफ देयर कैपेबिलिटीज़। तो यहाँ पे क्या है, पहली चीज़ तो कई कैंडिडेट्स होंगे और उन कैंडिडेट्स में हर एक में अलग अलग कैपेबिलिटीज़ होंगी, उनकी क्षमता अलग होगी, उनका नॉलेज लेवल डिफरेंट होगा, उनके जो स्किल्स हैं, एक्सपीरियंस, अनुभव कितने साल का है, उनका वर्क एटीट्यूड क्या है, तो ये सब चीज़ें क्या होगी, सब में अलग होंगी। तो दिस ऑल्सो वी कैन कंपेयर एंड आफ्टर दैट जो बेस्ट कैंडिडेट है दैट will be selected for particular position. So these are the advantages of the selection process. Now next is the difference between recruitment and selection. So recruitment क्या है, this is defined as process of identifying and making the potential candidate to apply for the job. तो यहाँ recruitment क्या है, this is the searching of candidate for पर्टिकुलर जॉब। तो एक सुटेबल कैंडिडेट को सर्च करना पर्टिकुलर जॉब के लिए, दैट इज़ नोन एज रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे क्या है, दिस कैंडिडेट्स दोज हु आर इन नीड एंड दे वांट टू अप्लाई फॉर जॉब्स, तो उनको अट्रैक्ट करना और उनको सर्च करना, दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट। बट सिलेक्शन क्या है, यहाँ पे सिलेक्शन इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द राइट कैंडिडेट फॉर द वैकेंट पोजीशन। सिलेक्शन में क्या है कि जितने भी एप्लीकेशंस आई हैं, एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया, उनमें से जो बेस्ट कैंडिडेट है उसको सेलेक्ट करना, दैट इज़ द सिलेक्शन। जबकि रिक्रूटमेंट क्या है, यहाँ पे लोगों को मोटिवेट करना, जो उस जॉब के लिए एलिजिबल है उनको मोटिवेट करना और उनको मोटिवेट करना उस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। तो दैट इज़ द रिक्रूटमेंट। एंड सिलेक्शन में क्या है, यहाँ पे केवल उन्हीं कैंडिडेट को सेलेक्ट किया जाना है आउट ऑफ देम जितने लोगों ने अप्लाई किया है, दोज हु आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर पर्टिकुलर पोजीशन या राइट कैंडिडेट है फॉर दैट वैकेंट पोजीशन, दैट इज़ द सिलेक्शन। तो कहीं ना कहीं जैसे थर्ड पॉइंट में है, रिक्रूटमेंट इज कॉल्ड एज ए पॉजिटिव प्रोसेस विद इट्स अप्रोच ऑफ अट्रैक्टिंग एज मैनी कैंडिडेट एज पॉसिबल एज फॉर द वैकेंट जॉब्स। तो रिक्रूटमेंट क्या है, यहाँ लोगों को आकर्षित किया जाता है कि अधिक से अधिक कैंडिडेट उस पर्टिकुलर जॉब के लिए आवेदन करें। तो ये क्या है, आपकी एक पॉजिटिव प्रोसेस है, सकारात्मक एक इसकी प्रक्रिया है। जबकि सिलेक्शन क्या है, फोर्थ पॉइंट, सिलेक्शन इज कॉल्ड एज नेगेटिव प्रोसेस विद इट्स एलिमिनेशन और रिजेक्शन of as many candidate as possible for identifying the right candidate for the position। अब सिलेक्शन क्या है, ये एक निगेटिव नकारात्मक प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स आए हैं उनमें से मैक्सिमम कैंडिडेट्स को हम एलिमिनेट करते हैं और जितने हमें नीडेड कैंडिडेट्स हैं या जितने हमारे पास रिक्वायरमेंट है उतनों को ही केवल सेलेक्ट करते हैं। रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट को रिजेक्ट करना ही इसका एक एम है सिलेक्शन का, और सही कैंडिडेट को सेलेक्ट करना इज़ द मेन गोल ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस। तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव प्रोसेस। फर्स्ट हमारा स्टेजेस हैं, फर्स्ट इज़ द रिसीविंग एप्लीकेशंस, सेकंड स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस, थर्ड टेस्ट रिटर्न, फोर्थ होल्डिंग इंटरव्यू, फिफ्थ गेटिंग बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन or we can say reference, then medical examination, then finally selecting the candidate. So first is the receiving application. So whenever there is vacancy, it is advertised such as name of the post, eligibility criteria such as minimum age or maximum age, which gender they prefer, male or female, qualification either high school 10+2 or graduate or any special diploma or degree, then nationality,
salary package, working hours, etc. Or also inquiries are made from suitable sources. It gives preliminary idea of the candidates to the interviewer and help him in formulating questions to have more information about the candidates. So this is the thing, when there is any vacancies, then applications are received by the app- so here applications are received by the candidates. So next is the screening of applications. After receiving applications, they are screened by the screening committee and a list is prepared of the candidates to be interviewed. The number of candidates to be called for interview is normally 5 to 7 times. The post to be filled up and the screened applications viewed by the personnel manager and interview letters are dispatched by the registered post. So second क्या है, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन मीन्स यहाँ पे जो एप्लीकेशंस आई हैं उनकी जांच की जाती है एंड उसके बाद में आफ्टर रिसीविंग एप्लीकेशन ये जो स्क्रीनिंग कमेटी है दे विल डू द स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशंस एंड ए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट जो सुटेबल कैंडिडेट्स हैं जिनको बुलाया जा सकता है इंटरव्यू के लिए, उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है एंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू इज़ नॉर्मली 5 to 7 टाइम. तो जितनी भी वैकेंसीज निकली हैं उससे 5 से 7 गुना ज़्यादा ही लोग बुलाए जाते हैं. मतलब एक पोस्ट के लिए कम से कम 5 से 7 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है. एंड द स्क्रीन एप्लीकेशंस रिव्यूड बाय द पर्सनल मैनेजर एंड इंटरव्यू लेटर्स आर डिस्पैच्ड बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट. तो दिस इज़ द स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस. हियर जो भी एप्लीकेशंस हैं उनको स्क्रीन आउट किया जाता है बाय द स्क्रीनिंग कमेटी एंड जो सुटेबल कैंडिडेट्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाती है. दिस लिस्ट में जो है वो एक कैंडिडेट अगर सेलेक्ट होना है तो इट मीन्स उसके जगह पे 5 कैंडिडेट या 7 कैंडिडेट्स बुलाए जाते हैं एंड उनके लिए लेटर डिस्पैच कर दिया जाता है सो दैट दे कैन कंडक्ट द इंटरव्यू. नाउ नेक्स्ट इज द एम्प्लॉयमेंट टेस्ट. So the tests are used to select person for various jobs. They help in matching the characteristics of individuals with the vacant job so as to employ right kind of personnel. So there are the various types of tests are there so that it helps to choose the best candidates or suitable candidate for a particular job. The following tests are there such as intelligence test, aptitude test, interest test, personality test. So if I will tell about the intelligence test means here this it is an assessment that measures a range of cognitive abilities. आपकी बौद्धिक क्षमता क्या है, mental abilities कितनी हैं, तो that will be tested in this IQ test or intelligence test. Next is the aptitude test. In aptitude test, your ability to perform task and react to a situation. So this includes maybe problem solving approach. Maybe some problems will be given to you and afterwards how you are solving that problem, that can be tested through aptitude test. Then how you are prioritizing the things. Suppose that 5-6 condition has been given to you and you have to prioritize the thing कि which condition you are going to handle first and numerical skills also. Then so this is the aptitude test. Now next is the personality test. Personality test assessment of personal skills such as your tolerance power, respect towards others,
सेल्फ अवेयरनेस आपको कितनी है, एंड हाउ यू डील विद कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है आपके सामने इन योर वर्किंग एरिया, कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन है, आपको एक ही समय में दो चीज़ें करनी है, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, देन विच यू आर गोइंग टू गिव प्रायोरिटाइज, किसको आप पहले प्रेफरेंस दे रहे हैं, और हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल दैट टाइप ऑफ सिचुएशंस। तो दिस ऑल्सो इज टेस्ट इज चेक इन द पर्सनालिटी टेस्ट। एंड लिसनिंग स्किल्स, then analysis of the situation, if condition is there, how you are, if some condition will be given to you, and after that how you are going to analyze that situation, and on that basis how you are give the alternatives to solve that problems. then empathy कितनी है आपकी, ability to read, empathy क्या है कि ability to understand other situation and be in tune with others. देन है आपका वर्किंग स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है, देन टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल आप कैसे करते हैं। तो ऑल दीज थिंग्स इज सीन इन पर्सनालिटी टेस्ट। नाउ नेक्स्ट इज द फाइनल इंटरव्यू। द बेसिक आइडिया हियर इज टू फाइंड आउट ओवरऑल सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द जॉब। सो अभी तक जितना प्रोसेस हुआ है, पहले एप्लीकेशन रिसीविंग हो गया, देन स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, देन आपका एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। आफ्टर दैट जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, द पर्सनल इंटरव्यू ऑल्सो प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू गिव रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिटेल्स ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस। तो यहाँ पे क्या है, अब इसके बाद क्या होगा, एक फाइनल पर्सनल इंटरव्यू किया जाता है, सो दैट रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन को पता चल सके आपके बारे में, एंड सेम वे यू विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑर्गेनाइजेशन एंड उनके टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में भी यू विल कम टू नो। तो एम्प्लॉय को भी चीज़ें पता चलती हैं, सेम वे दोज हु आर सेलेक्टिंग द कैंडिडेट या जो एम्प्लॉयर है, दे विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द कैंडिडेट। तो यहाँ पे दिस इज नोन एज फाइनल इंटरव्यू। नाउ नेक्स्ट इज द चेकिंग फॉर रेफरेंस। सो आफ्टर दिस विल कम चेकिंग ऑफ रेफरेंस before selecting the candidate. This is the fifth step, checking for reference. Reference in the sense कि उसकी थोड़ी जानकारी लेना, जो भी जिनका भी रेफरेंस उन्होंने दिया है, उस कैंडिडेट ने दिया है, मे बी जिस स्कूल से वो पढ़ा हुआ है, कॉलेज से है, या ट्रेनिंग उसने जहाँ से भी ली है, तो वो सब चीज़ें क्या है उसको रिक्रॉस करना या उसको एक बार फिर से क्रॉस चेकिंग करना, दैट इज़ द चेकिंग ऑफ रेफरेंसेस। एंड सो दैट दिस candidates, those who are selecting the candidate, they will come to know about the character of that candidate, how they are working, उनकी working skills क्या हैं, is there any issues in the previous organization when they were doing the job. तो like this thing they will come to know. तो this is the thing, checking for of references. तो बट यूजुअली क्या है, जो इनके प्रीवियस एम्प्लॉयर हैं, जहाँ वो पहले जॉब कर रहा था, या उसके जो एजुकेशनल संस्थान है जहाँ पे वो पढ़ा हुआ है या जहाँ से उसने एजुकेशन रिसीव की है, वहाँ से क्रॉस चेकिंग की जाती है उस कैंडिडेट के बारे में, और वेरीफाई किया जाता है कि वेदर व्हाट एवर दे टोल्ड इट इज़ करेक्ट और नॉट। नेक्स्ट इज़ द फिजिकल एग्जामिनेशन। So after this it is to be seen whether that candidate is physically or mentally he is fit or not for that particular job. तो एक qualified medical expert appointed by the organization, and they are certifying that whether that candidate is physically fit or not for that particular job. Now next is the final selection. So after a candidate has cleared all the formalities in the selection process, then he is formally appointed by the issuing an appointment letter. तो अगर ये सब हो गया है, जितनी भी अभी तक प्रक्रियाएँ हैं, इस समय वो पास हो गया, उसका रेफरेंस भी चेक किया गया, उसको वेरीफाई किया गया, एवरीथिंग अगर सब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इन दैट केस दैट पर्सन को फाइनली सेलेक्ट कर लिया जाएगा, एंड दे विल गेट अपॉइंटमेंट लेटर from the authority of that particular organization, and concluding with him a service agreement contains terms and condition and other benefit associated with the job. And उसके बाद क्या होगा, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन की कुछ टर्म्स कंडीशंस होंगी,
और जो उनकी पॉलिसीज़ हैं, दिस विल बी टोल्ड टू दैट एम्प्लॉय, those who are going to join, and after that final selection will be done on the basis of terms and condition of that organization. So this is all about the selection. So today we had seen the what is selection and why it is needed in an organization, how we can do selection process by following various stages of selection process. I hope this lecture will be helpful for you to understand the selection process. Thank you so much.